शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शीतला अष्टमी व्रत की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोग हैं ज्ञान से रोचक जानकारी चैनल पे और मैं हूं आपकी दोस्त अंजू राजपूत। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखना, कथा को पूरा सुनना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापना की जाती है और माता का पूजन किया जाता है। प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, फोड़े फुंसी, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर किए जाते हैं। इस दिन शीतला स्त्रोत का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी होता है। दोस्तों, तो चलिए शीतला माता की कथा को आप सभी लोग सुनिए। और कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भलीभांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना ही स्वयं खाता था और ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती की पूजा आराधना में मग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस बार शीतला का प्रकोप घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या उपाय करें। इसके बाद शीतला का प्रकोप शांत ही नहीं हो रहा था। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी। वाह, बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगों से पीड़ित होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आती और वो सोचा करता। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय नियम पालन जो हमारे थे उसका उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों और खुजली फुंसी में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन करो तो तुम्हारा पुत्र बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य भी मिलता है और समस्त दुखों का निवारण भी होता है। इसीलिए शीतला अष्टमी की पूजा में इन सभी नियमों का पालन भी किया जाता है। गर्म भोजन का बिल्कुल भी भोग नहीं लगाया जाता है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। बहुओं
दोनों बहुएं मन में विचार करने लगीं कि ये हम अगर बासी भोजन कर लेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं और हमारे बेटे अभी बहुत छोटे हैं। इस विचार से उन लोगों ने चोरी छिपे पशुओं के दाने में जो भोजन तैयार हुआ था बासी, वो उन्होंने गुपचुप जानवरों को दे दिया। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर कर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बाद में बहुओं को खूब डांटा। सास बोली कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर घर पुनः पैर रखना, नहीं तो हमारे घर नहीं आना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल जूं भी थी। बहुओं को थकान हो गई और इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों में खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचरणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने के योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो बहुत ही भोले भाले हैं माता, और अनजाने में हमने ताज़ा गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते हैं। आप हम दोनों को क्षमा करो और पुनः हमारे पुत्रों को जीवित करो। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माता प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः घर लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो दोनों बहुओं को धूमधाम से गांव में स्वागत करवाया गया और गांव में प्रवेश दिया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र मास की शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर हो। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति और शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करें। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कथा थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। माता शीतला आप सभी को निरोगी काया प्रदान करें, इसी मंगल कामना के साथ। जय हो शीतला माता। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।